वो 5 साल पूरा हो चुका। मैं जिस हिंदू के घर में गाय नहीं उसके घर का खाना को तो बात दूर पानी भी नहीं पीता। ये 5 साल पूरा हो चुका और चमड़े की कोई भी चीज मेरे पास नहीं मिलेगी आपको। तीसरा, जब तक गाय को भोजन नहीं जिमाता तब तक 5 साल से अन्न ग्रहण नहीं करता हूँ। चाहे 3 दिन के छप्पर में ट्रेन में चलता हूँ तो 3 दिन भी भूखा और मुझे भूख लगने ही नहीं देती। और एक बात, जब दिल्ली जयपुर धरना देते अनशन करते तो वहां 12-12 दिन 10 दिन पानी पर चलते मगर हमें भूख की मन में नहीं आती। इतनी बड़ी गौ माता की शक्ति हमारे साथ निरंतर बरसात जारी है। और आप लोगों को भी कह रहा हूं, आप अपने दिल में ठान लो और मान लो, इष्ट मैया जो भगवान को मान रहे इष्ट, इस भगवान की माँ है का तो आपके लिए अति इष्ट है, आपके लिए अति इष्ट है। तो उस माँ से पहले उस माँ को मानना चाहिए। आप भोजन करो उससे पहले उसी को भोजन जिमाओ, आपका भोजन प्रसाद बन जाएगा। जिंदगी में इतनी तरक्की करोगे, जो माँ का उपकार करके लेके चलोगे, आप माँ का आशीर्वाद लेके चलोगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मैं मेरी माँ से लड़ता हूँ मगर यहाँ से लड़ता हूँ, यहाँ से नहीं। घर में रहते आप भी झगड़ना कुछ भी करना मगर भावनाओं से मत झगड़ना भैया, नहीं तो जिंदगी में माफ नहीं होगा। कहीं भी जाओगे भटकना पड़ेगा, दोबारा वापस आना पड़ेगा। ये मेरा परिचय ग्वाला उत्तम राजपुरोहित, राजस्थान बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, जन्मभूमि कर्म भूमि ज्यादातर गुजरात, संपूर्ण भारत गौ सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। और गौ सेवा के लिए कहीं भी जाना पड़े मैंने कबूल किया। और पूरे भारत में इस जन्म में दोबारा भी मुझे धरती पर आना पड़े तो मैं आऊंगा। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए जब तक मेरे भारत से गौ माता की हत्या नहीं रुकती तब तक मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मैं चाहे भूखा मरकर मर जाऊं मुझे मंजूर है, मगर मुझे एक चीज, जब तक भारत के अंदर गाय माता हो रही है, उस गाय माता की अगर हत्या हो रही है तब तक मुझे सैन से वापस भगवान के पास जाता तो वहीं वादा करूंगा मुझे इसी नगरी में वापस दोबारा भेजना। और इस संकल्प के साथ मैं जुड़ा, मेरे जैसे और लोगों को तैयार किया। बहुत सारे मैं व्यसन छोड़ाता हूँ लोगों को, मूर्ति भोजन मैंने कई लोगों को जुड़ाया। हर घर में गाय रखना मेरा खास मेन वसन मेरा ये है कि मैं ये संकल्प क्यों लिया कि गाय घर का हिस्सा है, गौशाले का नहीं। 100 करोड़ हिंदू भारत में है और 8 करोड़ गाय केवल मात्र बची है। जब भारत आजाद हुआ था तब 80 करोड़ गाय थी और 100 करोड़ हिंदुओं में 80 करोड़ गाय थी। अंग्रेजों ने 200 साल राज किया भारत में तो 200 साल का मिलकर 350 कत्लखानों को लाइसेंस दिया था। कितने? 350। इनसे पहले 750 साल मुगलों ने राज किया था। भारत में कोई हत्या नहीं थी। मुगले तो बेचारे अच्छे लोग थे, भारत में हत्या नहीं हो रही थी। अंग्रेजों ने वापस हत्या शुरू कराई तो 350 कत्लखानों को लाइसेंस दिया। और अंग्रेजों ने तो 200 साल राज किया था। मगर जिस दिन से अंग्रेज चले गए, अरे हमें जो काले अंग्रेज हमारे भारत में जिन्होंने हमने वोट देकर सत्ता पर बिठाया, उन्होंने 300 कत्लखाने के 4,500 कत्लखाने को लाइसेंस के ऊपर लाइसेंस टेक दिया और 36,000 अवैध भारत में चल रहे। टोटल कत्लखाने 37,000 चल रहे। लाइसेंस वाले 4,500 कत्लखाने कहां 350 200 साल में, कहां 4,500 केवल 70 साल के अंदर। आप सोच लो मेरे भाई, जो रात दिन अपन मत देते। मैं तो आपको इतना भी कहता हूं, मुझे कोई डर नहीं लगता। चाहे कोई भी राजनीति का नेता हो, चाहे किसी से जुड़ा हुआ हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो भी नेता आपके पास 5 साल में एक बार वोट मांगने आता है, सबके पास आता है, वो कौन सी पार्टी का, हमें कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। कम से कम उनको इतना पूछ लिया करो, तुम्हारे घर में गाय है? अगर बोले वो हाँ, और पूछो कि मैं गाय की हत्या होने में रोकूंगा, आप मुझे साथ देंगे? बोले हाँ, तो दो उसको वोट, नहीं तो निकालो सोट, साला दोबारा आना भूल जाएगा। कोई भी हो, गाय माता को लेके चलो। उत्तम पुरोहित, राजस्थान बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, गौ सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। गौ माता के लिए काम करता हूँ, संकल्प करती हूँ। जिस हिंदू के घर में गाय वहीं पानी पीता हूँ। इसी वजह कि गाय घर का हिस्सा है। अगर 100 करोड़ हिंदुओं की माँ गाय है, आप 100 करोड़ हिंदुस्तान में रहते हैं और उस माँ को गौशाले में रहना पड़ता है, तो इससे बड़ा कलंक और का क्या हो सकता? एक बेटे के 5 बेटे होते, एक बाप के 5 बेटे होते और बाप वृद्ध आश्रम में रहता और बेटा करोड़पति लाल पीली गाड़ियों में घूमते, तो फिर आपके ऊपर कलंक की बात हुई कि नहीं हुई? तो 100 करोड़ हिंदू में 8 करोड़ गाय भारत की गौशाला में पड़ी है और ये कचरों में, गटर के कचरे खा रही है, गंदगी खा रही है, तो फिर अधिकार है कि नहीं अपने पर? तो बस एक ही चीज है, पकड़ो गाय को, उठा उठा कर अपने घर में ले चलो। चाहे यहाँ भी तो जहाँ पर वतन मेरे, तो एक गाय अपने घर में रखो। अरे 20 आदमी के बीच में भी एक गाय बात नहीं आती है, क्योंकि 8 करोड़ गाय बची है, उसमें भी जर्सी हॉलिस्टन साथ में। और हम 100 करोड़ हिंदुओं की औलाद है, तो 8 करोड़ को भी कहाँ गौशाला में छोड़ रखा है? अरे गौशाला में है तो भी उसके गोद चले जाओ। जिस माँ बाप के भाई बड़े उसके गोद में संतान नहीं होती तो अपन उसकी गोद जाते ना, इसी तरह किसी की माँ की गोद में जाओ, वर्ष में उसका हिस्सा राशि जो भी समय में उसका खर्च लगता है उस गौशाला में पहुंचाओ कि मेरी माँ इसकी सेवा मैं करूंगा। मैं नहीं आ सकता मगर ये पैसा मैं आपको राशि दे रहा हूं, वो उसकी सेवा में लगाना, तो ये आपके घर में का
ये आपके घर में हो जाएगी। तो इसी तरह हम सारे लोग जुड़कर चलना है। प्रथम भोजन गौ माता का, किसका? शास्त्रों में प्रमाण है, हमारी माताएं भूल चुकी है। बाकी पहले प्रथम भोजन गौ माता का होता था और अंतिम भोजन कुत्ते की रोटी होती थी, मगर आज इन्होंने उल्टा कर दिया। प्रथम रोटी बनाती है, बेचारा पतिदेव को खिला देती है, वो बेचारा गाय जैसा भोला भोला बन जाता है। और जो लास्ट रोटी होती है वो कुत्ते की होती है, वो खुद खा जाती है, वो कुत्ते की जैसी बन जाती है, घर में फैटिंगा शुरू हो जाती है। घर में फैटिंगा, ये उल्टा नियम कर दिया। इसलिए बाकी पहले की बात करो ना, पहले माताएं पीछे चलती थी और जो भाई होता ना वो आगे चलता था। और जब सामने कोई बुजुर्ग आता था तो माताएं उल्टी खड़ी हो जाती थी, वो निकलता तब साइड से निकलती थी। उस पति को पता चलता था कि मेरी पत्नी पीछे आ रही है, क्योंकि उसके पैरों में जो झनकार और जो आवाज चंचनाहट, तो पति पहचान लेता था कि मेरी पत्नी की आवाज पैरों की वो आ रही है। मगर आज इसमें भी उल्टा कर दिया, पति देव बेचारा पीछे चलता है, पत्नी आगे चलती है। और पत्नी को पता है मेरा पति पीछे कैसे आता है, क्योंकि उसका जो बाल होता है ना गिगला, वो उसे पकड़ा देते। और वो और कौन माँ भारत की ऐसी अपने बेटे की आवाज नहीं पहचाने? मेरा पति पीछे आ रहा है, लहर लहर पीछे पीछे आ रहा है, वो आगे चलती रहती है। अगर आप साइड में से आ रहे, अगर आपने साइड नहीं दिया तो आपको भी गिरा कर चली जाएगी। ये भारत की माता के आज रंग ले लिया, वो ऊपर वाला भी धरती पर आकर संकोच कर रहा है। ये पहनावा भी बदल गया, धरती पर कैसे आया रे मेरा सांवला। आज की भारत की माता ने पहनावा बदल दिया, खान पीन बदल दिया। वो भारत में जो सूरवीरों को जन्म देती थी, वो सूरवीर भी जन्म नहीं देती अभी। क्यों, कैसे देंगे? उस भारतीय संस्कृति भूल गई तो सूरवीर पैदा कहां से होंगे? बाकी याद करो, वो आज कहते मायर जाने तो एड़ा जाने भक्त दातार के सूर, नहीं तो रेजी वाज नहीं तो मत गमाड़े नूर। मगर इसमें भी आज उल्टा कर दिया। वो पहले था, आज तो के मायर जाने तो कायर कपूत करेगा। अरे खावे ठंडा टुकड़े ने तमकू गुटका ने फिरे तड़ंग तड़ंग, बस अबलू टेढ़ होकर घूमता है, सोचता है कि मैं ही गांव का करोड़पति हूं, और बगल में कुछ नहीं होता है, छवनी खोटी भी नहीं होती है। ठीक है ना? तो आप इस साथ में जुड़ो, शर्मा जी को सहयोग करो, गौशाला में और तरक्की बढ़नी चाहिए। आप सारे लोग एक संगठन बनाओ, मैं आपके साथ आऊंगा, सबको गौ सेवा का कार्ड बनाना तो मैं बनाऊंगा। अखिल भारतीय गोरक्षा दल गोक्रांति सेना से जुड़ा हुआ हूं, आप सबको मैं यहाँ कार्ड देना सकता हूं। मगर सेवा में काम लगाओ तो फिर वो कार्ड टोकन आगे करेंगे। पैसा कमाना, 5,000 रुपया गाड़ी से लिया, गाड़ी को छोड़ दिया, उस सेवा के लिए वो कार्ड नहीं बनता मेरे भाई। वहां कपन बांधना पड़ता है सर पर, मौत कभी भी आ सकती है। जितने वीर लोगों ने गौ माता की सेवा में जो आहुतियां दी नहीं, उसकी आज अमर कथा बनी है। राजस्थान वाले लोग जानते होंगे, श्री बाबू जी, भूमिया जी, देवनारायण, छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र भूमि के 8 वर्ष की उम्र में कसाई का सर काट दिया था, जो गाय का वध करने वाले का। अरे उस मां ने तो जो हिस्सा दिया था ना, उस कसाई को काटने वाले मां ने जो झोटा दिया था ना, उस बच्चे का जन्म हुआ तब। वो हिला आज की माता नहीं गा रही है, कम से कम ऐसा हिला गाए ना तो भी वो पुत्र सूरवीर पैदा हो सकता है। आज की बात अलग है, पता हूं आपको, सूरवीर छत्रपति शिवाजी की जीजाबाई उसकी मां थी, उसने कैसा हिला गाया था बता दूं आपको क्या? हे मायड़ रे आसूड़ रे बोले बोले रे बोले बोले रे बोले बोले, जिन धर्म डोले राष्ट्र धर्म रख सारे ही, तो टूट 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 कट जावजे, एक कदम तो पीछे मत आवजे। जब धर्म की बात आना तो टूट टूट के टुकड़ा हो जाना, मगर तू मेरा लाल है तो पीछे मत आना। ये झूला देती देती गा रही थी। और आज की माता तो पता नहीं, आपके तेलंगानी भाषा तो मुझे नहीं आती है, मगर 2 राज्यों की मुझे आ रही है। वो हिला मैं गा कर सुना दूं, एक मेरे राजस्थान का आ रहा है, एक मेरे गुजरात का आ रहा है। अगर वे कहे तो मैं भी आपको सुना दूं। गुजरात में गा रहे कैसे, जब किकला छोटा होता ना तो किकलो मारो डायो ने पटले बेसी नायो, पाटलो गयो खसी ने किकलो गयो हसी। अब पाटलो खसी जाए तो किकलो कहां से जाए, किकलो रड़वानो चालू થઈ જાય છે, પણ એ બધું એવું શીખાય છે। પછી રાજસ્થાની નો क्या होता है, राजस्थानी बहुत सारे लोग हैं। अब राजस्थानी में जब बच्चा छोटा होता तो माँ छत्रपति शिवाजी वाला झूला नहीं गाती, आगे तो क्रांतिकारी फिर भी बन सकता है, लड़ने के लिए मरने के लिए तैयार हो सकता है, मगर वो ऐसे झूला गाती है। और जब लड़ाई और धर्म की बात आती है, बेटा तू अंदर घुस जा, मरने दे उसको, करने दे, तू अंदर आ जा, बस तेरा कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी जाए बाढ़ में। क्योंकि वो हिलाई ऐसा गाती है, हीलो गी गाइलो ने पालन छोड़ो ढीलो, पालन छोड़ो ढीलो ने दूध पसाता पी लो। बस वो पीता ही रह जाता, आगे कुछ नहीं करता।